Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. सब्जेक्ट हमारा है फार्मास्यूटिक्स 2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। जो इसका प्रीवियस टॉपिक था वो था सॉलिड डोसेज फॉर्म का, जो मार्केट के अंदर उनको सॉलिड फॉर्म में मिल रही हैं। तो अभी क्या है, जो लिक्विड डोसेज फॉर्म में मिल रही हैं मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में। लिक्विड डोसेज फॉर्म तो सभी को पता ही रहता है कि जो लिक्विड फॉर्म में है। तो मोनोफेसिक का क्या मतलब है, सिंगल डोज है, सिंगल फेज रहता है इसमें। मोनो मीन्स 1। तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म कॉमनली यूज्ड इन फार्मेसी आर आइदर मोनोफेसिक और बाईफेसिक। तो जो लिक्विड डोसेज फॉर्म हमारी फार्मेसी में यूज़ होते हैं, जितने प्रोडक्ट लिक्विड में यूज़ होते हैं, तो वो या तो मोनोफेसिक होते हैं या बाईफेसिक। मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब 2। मोनोफेसिक डोसेज फॉर्म आर फ्रॉम रेफर टू लिक्विड प्रेपरेशन इन विच देयर इज़ ओनली वन फेज, इसमें एक ही फेज रहता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू सोल्यूशन, जिसको हम ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। मतलब एक बार ये मिक्स हो गया, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट मिक्स हो गए उसको हम कभी भी अलग नहीं कर पाते हैं। द ट्रू सोल्यूशन इज़ क्लियरली होमोजीनियस मिक्सचर विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ए सॉलिड लिक्विड और गैस इन द लिक्विड। जैसे नमक हो गया या शुगर हो गया, अगर हम उसको पानी में एक बार मिक्स कर रहे हैं, उसको अलग नहीं करते, तो उनको मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसको हम, जिसमें सिंगल फेज रहता है, उसको मोनोफेसिक बोलते हैं, उसको ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज़ नोन एज सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज़ नोन एज सोल्यूट। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि जैसे कि नमक को मान के चलो पानी के अंदर घोलना है, उसको घोलने के बाद वो ट्रू सोल्यूशन बन जाता है। जैसे तो सोल्यूशन को बनाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि जिस पार्टिकल्स को हमने घोलना होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए। जिसके अंदर घोलना है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सोल्यूट पार्टिकल्स मतलब जिसकी क्वांटिटी कम है, सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर उसको डिज़ोल्व करना है। इन सब को डिज़ोल्व करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो सोल्यूट पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स सॉलिड अमाउंट में है या कम अमाउंट में है, और सॉल्वेंट मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसके अंदर वो प्रोडक्ट अपने अंदर वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन मोनोफेसिक liquid dosage form are classified into two groups. Liquid meant for internal administration, for example mixture, syrups and elixirs. Liquid meant for external application, for example gargle, mouthwash, throat paint, douche, dutches, nasal drops, ear drops, आई ड्रॉप्स, लिनीमेंट्स एंड लोशंस। तो जो प्रोडक्ट्स शरीर के अंदर जा रहे हैं वो इंटरनल यूज़ हो गए, जैसे कि सिरप्स होगी, लग्जरीज होगी। और जो प्रोडक्ट ऑन द बॉडी, जब बॉडी कैविटीज़ में यूज़ हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स हो गए एक्सटर्नल यूज़ वाले, जैसे कि नेज़ल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, लोशंस, लिनीमेंट्स वगैरह। तो ये नीचे इसका ग्राफ टेबल बनाया हुआ है। जो इंटरनल यूज़ में होते हैं मिक्सचर, सिरप, लिग्जरी, लिंक्टस। एक्सटर्नल यूज़ में एप्लीकेशन ऑन द स्किन के ऊपर जो यूज़ होते हैं उनके अंदर लिनीमेंट्स आ जाते हैं, लोशंस आ जाते हैं। जो माउथ के अंदर यूज़ होते हैं जैसे गार्गल्स हो गए, माउथ वाशेज़ हो गए, थ्रोट पेंट हो गए। जो बॉडी कैविटीज़ में यूज़ होते हैं जैसे कि डचेस हो गए, ईयर ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स और नेज़ल स्प्रे। तो सबसे पहले लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंटरनली यूज़ होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। जैसे कि मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज़ ए लिक्विड प्रेपरेशन मेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इन विच मेडिकामेंट आर डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन ए सूटेबल व्हीकल।
तो इसमें क्या है, मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सिंग करते हैं हम प्रॉपर दो लिक्विड्स की। जनरली several doses are dispensed in a bottle. In case a bottle contain one dose, it's called draught. तो ज़्यादातर जो होते हैं ये लिक्विड प्रिपरेशन बोतल में हम इसको डिस्पेंस करते हैं। जिस बोतल के अंदर एक छोटी मेडिकामेंट होती है, छोटी क्वांटिटी की मेडिकामेंट होती है, उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, जिसको एक बार यूज़ किया और वो ख़त्म हो जाती है। मिक्सचर आर नॉट प्रिपेयर टू कीप देम फॉर ए लॉन्ग पीरियड बिकॉज दे आर मेनली प्रिस्क्राइब फॉर एक्यूट कंडीशन सच एज कफ, इंडाइजेशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। तो लिक्विड प्रिपरेशंस को हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लिक्विड प्रिपरेशंस जो होती हैं वो तभी यूज़ करनी होती हैं जब कोई हमें इसकी बीमारी होती है, या जैसे कि कफ़ की बीमारी लगा लो या डायरिया की लगा लो, तो तभी ये यूज़ होती हैं और ज़्यादा टाइम के लिए इसको स्टोर नहीं करना होता है। So the mixture should be extemporaneously prepared and supplied only for small number of doses which can be used up within the short period के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, स्मॉल डोज होती है। in case further need arise which a fresh mixture is prepared from the patient। अगर हमें ज़रूरत लगे कि और मेडिसिन की ज़रूरत है और लिक्विड प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो हम एक नई फ्रेश प्रेपरेशन यूज़ कर सकते हैं, दूसरी बोतल यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंसेस, मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट्स फॉर्मिंग लिक्विड्स, मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स। तो इस क्लासिफिकेशन के हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है कि मिक्सचर क्या है, हाउ वी कैन क्लासीफाई दैम। तो उसमें आपने यही लिखना है। तो शुरू करते हैं। सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंसेस, सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग ओनली सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बोनेटिव मिक्सचर, डायरिया मिक्सचर एंड एक्सपेक्टोरेंट मिक्सचर। तो जितने भी कार्बोनेटिव्स हैं, पेट की गैस दूर करने वाले, डायरिया वाले या खांसी वाले, तो वो आते हैं सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, जिनके अंदर जो भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस रहते हैं वो इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। इसका मेथड क्या है डिस्पेंसिंग का? डिसॉल्व द सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन 3/4 ऑफ द व्हीकल, एग्जामिन द सॉल्यूशन क्रिटिकली बाय होल्डिंग इट अगेंस्ट द लाइट, इफ़ फॉरेन पार्टिकल्स आर विजिबल स्ट्रेन इट थ्रू ए कॉटन वूल। तो इसमें क्या है, आपने जब भी मिक्सिंग करनी है तो 3/4 के अकॉर्डिंग आपका प्रेपरेशन होनी चाहिए। उसके मिक्सिंग करने के बाद आप उसको लाइट के अंदर एग्जामिन कीजिए कि उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है। अगर आपको कोई भी छोटे मिट्टी के कण या कोई और पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसको कॉटन वूल की मदद से या कोई और स्ट्रेन की मदद से उसको नितार लेना है, ताकि वो फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो रिमूव हो सकें। ऐड एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर कोई और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि कोई स्वीटनिंग एजेंट्स हो गया। ऐड मोर ऑफ व्हीकल टू प्रोड्यूस द फाइनल वॉल्यूम, उसके अंदर और लिक्विड ऐड कर सकते हो ताकि आपकी पूरी प्रेपरेशन बन सके। ट्रांसफ़र द मिक्सचर इनटू द बॉटल, उसके बाद आपने क्या करना है, मिक्सचर को एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर देना है। कॉर्क इट एंड देन थॉरली पॉलिश द बॉटल टू रिमूव फिंगरप्रिंट्स। कॉर्क मतलब उसके जो ढक्कन है, हमने ज़्यादा देखा होगा कि जो भी ओक बार्क का ढक्कन, लकड़ का ढक्कन रहता है, जहाँ प्लास्टिक का ढक्कन रहता है, वो उसके ऊपर बॉटल के ऊपर फिट कर देना है उसके, और बॉटल के ऊपर जो भी फिंगर्स आपके मेडिसिन वाले फिंगर्स उसके ऊपर लगे हैं, वो अपने एक कॉटन के साफ़ कपड़े के साथ उसको साफ़ कर देना है। अटैच द लेबल, रैप द बॉटल एंड डिस्पेंस, उसके बाद उसके ऊपर लेबल लगाइए, रैप कीजिए और पेशेंट को डिस्पेंस कीजिए। मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स आर दोज विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलते, बट मे बी मिक्सड देयर विद, सो दैट अपॉन शेकिंग with powder
drug is evenly diffused throughout the liquid for sufficient time to ensure uniform distribution in each dose. The commonly used diffusible drugs are bismuth carbonate, bismuth subnitrate, magnesium carbonate heavy और light, magnesium dioxide, किनीन सल्फेट, लाइट कैलिन। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो इनको हम विद हेल्प ऑफ शेकिंग करके इसको ऐड कर सकते हैं, ताकि जो भी हमने मेडिसिन को यूज़ करना है तो इसको पहले शेक करना होता है, जिसके अंदर ये ड्रग, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये ड्रग आते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, बिस्मुथ कार्बोनेट हो गया, बिस्मुथ सब नाइट्रेट हो गया। तो इनको डिस्पेंस करने का मेथड क्या है? फाइनली पाउडर द ड्रग इन ए मोटर। पहले जो रॉ मटेरियल है उसको पाउडर बनाइए आप मोटर पेसल में, ऐड एनी सोल्यूबल ड्रग, उसके अंदर और कोई ड्रग ऐड कीजिए, उसको मिक्स कीजिए। तो पिछले पॉइंट की तरह मेजर करना है आपको 3/4 के मेथड के अकॉर्डिंग, और उसको मिक्सिंग करनी है आपने, ऐड एनी अदर लिक्विड करना है, उसका कंटेंट चेक करना है कि ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो उसको फिर से स्ट्रेन करना है, और उसके बाद उसको एक बोतल में ट्रांसफ़र करना है। उसके ऊपर आपकी ये इंडिकेशन ज़रूर होनी चाहिए कि शेक द बोतल वेल बिफोर यूज़, के बोतल के अंदर मेडिकामेंट को यूज़ करने के पहले आपको उसको अच्छी तरह से शेक कर लीजिए, ताकि जितने भी इसके अंदर डिफ्यूजिबल सॉलिड्स हैं वो सोलूबल बन जाए और आपका एक क्लियर सोल्यूशन बन जाए। अगर आप उसको शेक नहीं करोगे तो क्या होएगा, जो लिक्विड अमाउंट है वो पहले बाहर आ जाएगी, जो अंदर सॉलिड अमाउंट है वो नीचे ही रह जाती है। Mixtures containing indiffusible solids. Indiffusible solids are those solids which are not soluble in water and do not remain uniformly distributed in the vehicle for sufficient long time. तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं और ना ही उसके अंदर स्टेबल रहते हैं, तो क्या है, नीचे बैठना जल्दी शुरू हो जाता है। Therefore to suspended the drug suspending agent are added। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, एक सस्पेंडिंग एजेंट एडअप करके रखते हैं ताकि ये पानी के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रहें। The commonly used in diffusible drugs are in mixture form are acetyl salicylic acid, quinine salicylate, calomel, बेंजोइक एसिड। ये इनकी एग्जांपल हैं जो इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स के अंदर आते हैं। द सस्पेंडिंग एजेंट विच आर कॉमनली यूज्ड इन मिक्सचर कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स आर। तो जो हमने सस्पेंडिंग एजेंट थर्ड सब्सटेंसेस के अंदर ऐड करना है, जो इनको स्टेबल बनाए रखता है, वो होता है कंपाउंड ट्राइगोकैंथ पाउडर, ट्राइगोकैंथ म्यूसिलेज। तो ये इसकी एग्जांपल है सस्पेंडिंग एजेंट की। तो इनको बनाना कैसे है? फाइनली पाउडर्ड इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, add any soluble or diffusible solids and compound triglyceride powder, mix them uniformly। तो पहले क्या करना है, हमने पहले ड्रग को पाउडर करना है, उसके बाद उसके अंदर डिफ्यूजिबल और सोलूबल सब्सटेंसेस ऐड करने हैं, फिर उसके अंदर कंपाउंड ट्राइगोकैंथ पाउडर ऐड करना है जो कि सस्पेंडिंग एजेंट का काम करता है, और उसके बाद उसको मिक्स कर लेना है। फिर हमने मेजर करना है उसको 3/4 के अंदर व्हीकल के अंदर ट्रिचुरेट करना है। ट्रिचुरेट द पाउडर विद ए पोर्शन ऑफ इट अंटिल द स्मूथ क्रीम इज़ फॉर्म। तब तक ट्रिचुरेट करना है जब तक इसकी एक सॉफ्ट क्रीम जैसा प्रोडक्ट हमको नहीं बन जाता है। एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द प्रेपरेशन, उसको एग्जामिन करना है। अगर आपको कोई पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो उसको हमने म्यूसिलिन क्लॉथ जो होता है मलमल का, जैसे कोई कपड़ा होता है, उसके अंदर से उसको नितार लेना है ताकि फॉरेन पार्टिकल्स आप रिमूव कर सको। ऐड एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स इफ़ प्रेजेंट एंड ट्रांसफ़र द मिक्सचर इनटू द मिक्सर। उसके अंदर आप और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हो और फाइनल प्रेपरेशन को आप आपके कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र मिक्सचर इनटू बोतल के में ट्रांसफ़र करने के बाद उसके ऊपर आपने लेबलिंग करनी है, उसके ऊपर लिखना है शेक द बोतल वेल बिफोर यूज, और उसके बाद उसको डिस्पेंस करना है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर को बनाने में कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। फॉर्मुलेशन क्या है? सबसे पहले तो जो मेन ड्रग्स के बिना जो अदर इंग्रेडिएंट है वो रहता है
व्हीकल, जैसे कि आपका कोई सॉल्वेंट का आपने कौन सा यूज़ करना है, जिसके अंदर आपने कोई भी मेडिकल को मिक्स करना है, जैसे कि वाटर हो गया, एरोमेटिक वाटर हो गया, या मेडिकेटेड व्हीकल है। वाटर से तो नाम से इंडिकेट है कि वाटर जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी प्रिपरेशन में, खासतौर पे लिक्विड प्रिपरेशन में किसी भी इंग्रेडिएंट को डिज़ोल्व करने में। ज़्यादातर मेडिसिन जो होती हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। सेकेंड इज एरोमेटिक वाटर, दीज आर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर है, जो वाटर ऑयल से सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसको एरोमेटिक वाटर बोलते हैं। एरोमेटिक वाटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज़, जो ज़्यादातर फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज़ के काम पे हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये मेडिकेटेड व्हीकल, समटाइम्स व्हीकल्स विद डेफिनेट थेरापेटिक एक्टिविटीज इज प्रेस्क्राइब, फॉर एग्जांपल कंपाउंड जेंटियन इन्फ्यूजन ए बिटर दैट स्टिमुलेट एपेटाइट, जो कि हमारी भूख को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स हम एज ए मेडिकेटेड व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंपाउंड जेनेटिन इन्फ्यूजन्स हो गए, इन्फ्यूज़न ऑफ सेनेगा हो गए, और यूज्ड एज ए व्हीकल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, जो कि मेडिकेटेड, जिनका काम व्हीकल का भी होता है और मेडिकेटेड पर्पस का भी होता है। सेकेंड, एडजंक्ट्स, दीज द फॉलोइंग एडजंक्ट्स आर जनरली यूज, फॉर एग्जांपल केमिकल स्टेबलाइजर, जो सर्टन केमिकल हैविंग antioxidants or reducing properties are used to improve the chemical stability of the mixing, for example ascorbic acid। तो केमिकल स्टेबल बनाए रखने के लिए हम उसमें केमिकल स्टेबलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ascorbic acid हो गया, जो कि ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। ऑक्सीडेशन होने से जो भी प्रोडक्ट ख़राब होते हैं तो उसमें हम जो प्रोडक्ट ऐड करते हैं उनको हम जैसे कि स्कॉर्बिक एसिड हो गया। नेक्स्ट कलरिंग एजेंट्स, तो हम किसी भी प्रोडक्ट को उसकी सेल के लिए हम उसके अंदर उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसके अंदर कलरिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं। नो स्पेशल कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। ज़्यादातर मिक्सचर में जो कलरिंग एजेंट है उसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं रहती है, ड्रग्स का अपना ही कलर होता है। जितनी भी ड्रग्स हम लिक्विड प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट में के अंदर हम एरोमेटिक वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो वोलेटाइल एरोमेटिक वाटर मतलब जो वोलेटाइल आयल होते हैं उनसे सैचुरेटेड होते हैं। सिरप यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरॉल यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्विराइस, लट्ठी का जो एक्सट्रैक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डाइल्यूटेड वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स आर द सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी इन मिक्सचर, हैंस क्लोरोफॉर्म एंड बेंजोइक एसिड इज़ यूज्ड एज प्रिजर्व सच मिक्सचर। जो मिक्सचर के अंदर अगर कोई भी फंगस या बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो तो उसको बचाने के लिए हम उसके अंदर थोड़ी अमाउंट में बेंजोइक एसिड या क्लोरोफॉर्म डाल सकते हैं, ताकि वो प्रिपरेशन को आपकी प्रिजर्व करके रखे। स्टोरेज ऑफ मिक्सचर को स्टोर कैसे करना है। तो मिक्सचर आर डिस्पेंस्ड इन प्लेन ग्लास बॉटल विद यूनिफॉर्म इंटरनली डायमीटर। दीज बॉटल्स आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट साइज ऑफ सप्लाईज, मिक्सचर ऑफ 60 ml, 120 ml and 240 ml. The mixture should be dispensed and supplied to the patient for not more than 3 days to prevent deterioration। तो 60 ml, 120 ml और 240 ml की बॉटल्स में हम इसको डिस्पेंस कर सकते हैं, और पेशेंट को एडवाइस भी करना होता है कि वो ज़्यादा टाइम के लिए इनको स्टोर करके ना रखे, ताकि मेडिसिन जो है उसके अंदर की वो ख़राब ना हो। द मिक्सचर शुड बी प्लेस्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस। जितने भी लिक्विड प्रिपरेशन है वो कूल और ड्राई प्लेस के अंदर स्टोर करने होते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है सिरप्स की। सिरप इज़ ए कंसनट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इज़ 66.7% weight by weight. The syrups are sweet viscous preparation. The syrup containing medical substances
are called medicated syrup, and those containing aromatic or flavored substances are known as फ्लेवर सिरप्स आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि जो इसके अंदर जो शुगर की अमाउंट होती है वो 66.7% वेट बाई वेट होती है। स्वीट प्रिपरेशन होती है। जो सिरप्स मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं उसको मेडिकेटेड सिरप बोलते हैं। जो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होते हैं उनको हम फ्लेवर सिरप्स बोलते हैं। एडवांटेज सिरप्स की क्या है? सिरप्स रिटार्डेड ऑक्सीडेशन because it partially hydrolyzed into reducing sugar such as लेबुलोज एंड डेक्सट्रोज। ये ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करती हैं। इट प्रिवेंट डिकम्पोजिशन का काम करती हैं इन बहुत ही वेजिटेबल सब्सटेंसेस में, ताकि जो वेजिटेबल सब्सटेंसेस डिकम्पोज ना हो, ख़राब ना हो। दे आर प्लेटेबल ड्यू टू स्वीटनेस और शुगर। इट इज़ वैल्यूएबल व्हीकल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नोजियस सब्सटेंसेस का टेस्ट और स्मेल नोजियस रहती है, तो उसके अंदर सिरप्स एज ए प्लेटेबल काम करती हैं। उसके बिटर टेस्ट को, नोजियस टेस्ट को वो मास्क कर लेती हैं। इसको बनाना कैसे होता है, जैसे कि नीचे बताया गया, बाय सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बाय सिंपल सोल्यूशन ऑफ मेथड। फॉर एग्जांपल सिंपल सिरप अगर हमने बनानी है तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ सिंपल सिरप IP। मान के चलो हमने इंडियन फार्माकोपिया के मेथड के अकॉर्डिंग 100 ml की सिरप बनानी है, तो उसमें क्या रहेगा? सुक्रोज रहेगी हमारे पास 667 ग्राम सिरप हमने सुक्रोज लेना है, और प्यूरिफाइड वाटर लेना है 1000 ग्राम का, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसके अंदर हम 100 ml निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरेज कहाँ करनी है इसकी? कूल और डार्क प्लेस में, जहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा ना हो। लिक्सरीज क्या है? लिक्सरीज आर क्लियर स्वीट एंड एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ लिक्सरीज आर इथाइल अल्कोहल 5 to 40%, वाटर, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट एंड सम सूटेबल प्रिजर्वेटिव। सिरप और लिक्सरी में सेम रहता है, बट डिफरेंट इसमें यही है कि लिक्सरीज में जो है अल्कोहलिक बेस होता है। द मेडिकेटेड लिक्सरीज यूजुअली कंटेन ए पोटेंट ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन और सेडेटिव्स। द फ्लेवर्ड लिक्सरीज आर नॉन मेडिकेटेड एंड आर यूज्ड एज ए फ्लेवर्स एंड व्हीकल्स। ज़्यादातर ये व्हीकल के तौर पे और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट इज लिंक्टसेस। लिंक्टसेस आर विस्कस लिक्विड एंड oral preparation that are generally prescribed for a relief of cough. The contain medicament which have demulcent, sedative or expectorant action. जितने भी हमारे पास कफ सिरप हो गए, या खांसी के लिए, या बलगम वाली खांसी के लिए, या सूखी खांसी के लिए जितने भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं लिक्विड वाले, उनको हम लिंक्टसेस बोलते हैं। लिंक्टसेस शुड बी टेकन इन स्मॉल डोज, sipped and swallowed slowly without diluting it with water in order to have the maximum and prolonged effect of the medicament। तो इसको यूज़ कैसे करना होता है कि इसको थोड़ी अमाउंट में हमने इसको मुंह के अंदर रखना होता है, सिप करके इसको स्लोली करके इसको स्वेलो करना होता है, ताकि हमारे थ्रोट के अंदर जहाँ पे भी इन्फेक्शन है खांसी की, उसके अंदर मेडिकामेंट को इफेक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके। तो उसको बनाना कैसे है, जिसकी प्रिपरेशन दी गई है। अगर हमने 100 ml के लिए बनाना है तो उसके अंदर जो केमिकल्स, जो मेडिकामेंट चाहिए, जैसे कि कोडीन फॉस्फेट चाहिए 3 ग्राम, लेमन सिरप चाहिए 200 ml, बेंजोइक एसिड चाहिए 20 ml, क्लोरोफॉर्म स्पिरिट चाहिए 20, कंपाउंड टार्ट्राजिन सॉल्यूशन चाहिए 100 सिरप टू मेक 1000 ml। अगर हमने 1000 ml के लिए बनाना है तो उसके लिए ये प्रेपरेशन इतनी क्वांटिटी के लिए चाहिए होती है, बट हमने बनाना 100 ml का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइडेशन करके बना सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ लिंक्टसेस में क्या है, एक व्हीकल चाहिए हमको जिसके अंदर हमने ये मेडिकामेंट डिज़ोल्व करनी होती है।
लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज़, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।